नमस्कार साथियों। तो पुनः एक बार हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है प्रतिशत ही। वो भी है ना, अभी प्रतिशत ख़त्म नहीं हुआ है। तो ऊब तो नहीं गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऊब नहीं गए होंगे, क्योंकि सारी बातें आपको बताई जा रही हैं बिल्कुल बेसिक से। तो ऐसा आपको पढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि जिससे कि फ्यूचर में आपको परसेंटेज से लेकर कोई दिक्कत ना आए, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारी चीज़ें समझ पा रहे होंगे और अच्छे से नोट्स बना के पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले उसमें हम लोगों ने चर्चा करी थी संख्याओं पे आधारित सवालों की। मैंने आपसे ये कहा था कि हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं पे आधारित सवाल, ठीक है, नंबर्स पे आधारित सवाल। उसमें कुछ बेसिक सवाल आते हैं, ठीक है। चूँकि काफ़ी कुछ बेसिक मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि और बेसिक हैं। जैसे देखिएगा, जब भी आपसे कहा जाएगा किसी संख्या में 25% की वृद्धि की जाएगी, तो आप कहते हो कि सर इसका मतलब संख्या प्रारंभ में अगर 100 होगी तो वृद्धि करने के बाद, है ना, वृद्धि करने के बाद यानी कि वर्तमान में संख्या 100 में वृद्धि कर दी जाएगी तो 125 हो जाएगी। अच्छा, इसी प्रारंभिक को हम क्या कहते हैं कि संख्या की इनिशियल वैल्यू, और वर्तमान वाले को चाहे कहें प्रेजेंट की वैल्यू या फाइनल वैल्यू, जो कि वृद्धि करने के बाद आई। तो अगर हम रेशियो निकालें तो हम ये कहते हैं कि सर संख्या शुरू में 100 थी और अब कितना हो गई 125। अगर हम 25 से डिवाइड कर दें तो 25 चौका 100, 25 पंचे 125, यानी कि इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का जो रेशियो आया संख्या के, वो आ गया 4 से बढ़कर 5। मतलब संख्या अगर शुरू में 4 रही होगी तो अब कितना हो गई होगी 5, है ना। तो यही आपको समझना है। जब भी इस टाइप के सवाल आए होंगे तो जहां पे इनका यूज लगेगा आप इनको यूज करेंगे, अच्छे से यूज करेंगे, है ना। जैसे चलिएगा, एक क्वेश्चन मैं पहले नोट करवाता हूं आपको। जैसे आपसे कहा जाता है, क्वेश्चन है, आप लोग नोट करिएगा सवाल, मैं बोलता हूं, लिखेगा यदि किसी संख्या में 14 सही 2/7% की वृद्धि कर देने पर, ठीक समझ लीजिएगा, मैं बोल भी रहा हूं, यदि किसी संख्या में 14 सही 2/7% की वृद्धि कर देने पर संख्या का मान 840 हो जाता है। ज्ञात कीजिए वह संख्या क्या है ना। ये सवाल आपके सामने दिया गया है। ये सवाल मैंने नोट कर दिया है। आप समझ गए हैं कि सर सवाल है क्या, है ना, सवाल है क्या, वह संख्या आपसे पूछा गया है कि वो है क्या, ठीक है। तो आपको ध्यान ये देना है कि अगर किसी संख्या में 14 सही 2/7% की वृद्धि कर देंगे तो संख्या जो है, संख्या का मान जो है वो क्या हो गया 840 हो गया। वृद्धि करने के बाद संख्या का मान क्या हो गया 840 हो गया। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि वह संख्या है क्या। अब मैं मिटा देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सवाल को नोट कर चुके होंगे और आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा गया कि वृद्धि तो की गई है कितने की, 14 सही 2/7% की, और वृद्धि करने के बाद संख्या कितनी हो गई 840। तो आपसे पूछा गया कि वो संख्या है क्या, यानी कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें 14 सही 2/7% की वृद्धि करने के बाद संख्या का मान जो है वो क्या हो जाएगा 840 हो जाएगा। तो आप कहोगे सर, अगर हम ध्यान से देखें भाई, अगर 100 मान के आप लगाओगे तो ये 100 हो जाएगा। पहला शुरुआत में मानेंगे 100 तो संख्या बढ़ के 114 सही 2/7% हो जाएगी, जो कि बहुत लंबा चला जाएगा कैलकुलेशन में। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि सर जब भी ऐसा सवाल आएगा हमें ध्यान देना है कि 14 सही 2/7 की परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/7। मैंने हमेशा आपको बताया है
कि संख्या का जो प्रारंभिक मान होता है वो भिन्न में हर की वैल्यू होती है, और ये जो 1 होता है ये होता है चेंज, यानी कि जो भी परसेंटेज में परिवर्तन होता है वो ऊपर वाला मान होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर संख्या की इनिशियल वैल्यू हम माने कि इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो निकालें तो हम ये कहेंगे कि सर इसका मतलब संख्या प्रारंभ में कितना रही होगी, 7 रही होगी। प्रारंभ में संख्या कितनी रही होगी, तो आपने कहा सर संख्या प्रारंभ में क्या रही होगी, 7 रही होगी, क्योंकि भिन्न में हर का मान ही क्या होता है, प्रारंभिक मान, और उसमें वृद्धि हो गई 14 सही 2/7% की। इसका मतलब संख्या 1 बढ़ गई होगी, तो 7 से बढ़कर कितना हो गई, 8 हो गई। ठीक है, मतलब जो संख्या पहले 7 थी 14 सही 1/7% वृद्धि करने के बाद क्या हो गई, 8 हो गई। ये तो हो गया अनुपात, यानी कि ये क्या हो गया, रेशियो। मतलब आप कह सकते हो कि सर इसका मतलब ये संख्या पहले कितना यूनिट थी, 7 यूनिट थी, लेकिन आज ये संख्या कितनी यूनिट है, 8 यूनिट है। लेकिन वास्तव में संख्या आज है कितना, तो आप कहोगे सर आज की बात की जाए तो ये 8 यूनिट जो है ये दिया गया है कि संख्या है कितना, 840 है। संख्या कितना है, 840 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें कितना मिलेगी, तो आप कहोगे सर 8 से भाग करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 8 एकम 8, 8 पंजे 40, यानी कि 105। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू अगर आपको 105 मिल गई तो आप कहोगे सर शुरुआत में संख्या 7 यूनिट थी, तो 7 गुणे 105 कर देंगे और ये हो जाएगा आपका 7 पचे 35 और 7 एकम 7, यानी शुरुआत में संख्या कितना रही होगी, तो आप कहोगे सर शुरुआत में संख्या जो है वो 735 रही होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप समझ पाए होंगे, है ना। तो ये तो रहा एक, कभी कभी कहा जाता है, ठीक है, 20 की वृद्धि करने पर संख्या जो है 25% बढ़ जाती है, तो संख्या का प्रारंभिक मान, है ना, ऐसे सवाल। या कभी कभी कहा जाता है कि 14 सही 2/7 की वृद्धि करने पर संख्या 840 हो जाती है। ऐसे सवाल तो आपके एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ पाए होंगे। इसी पे एक सवाल और मैं करवाऊंगा आपको, है ना। देखो आपसे क्वेश्चन कहा गया, क्वेश्चन दूसरा मैं एक लिखता हूँ। आपसे क्वेश्चन ये कहा गया कि यदि किसी संख्या में, यदि किसी संख्या को, लिख लीजिएगा आप लोग, यदि किसी संख्या को 25 बढ़ा दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है तो संख्या का मान 20% बढ़ जाता है, तो संख्या का मान 20% बढ़ जाता है। तो ज्ञात कीजिए वह संख्या क्या होगी। यानी किसी संख्या में 25 की वृद्धि करने पर संख्या का मान 20% बढ़ जाता है, तो बताइए प्रारंभ में वह संख्या क्या थी, है ना। देखिएगा ये सवाल था, 25 बढ़ाया गया है संख्या में और परसेंटेज में कितना बढ़ गया है, 20%, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको पता है कि सर अगर हम ध्यान दें तो 20% की वैल्यू क्या होगी, 1/5। मतलब संख्या जो है वो शुरू में 5 रही होगी, तो 20% बढ़ने के बाद संख्या कितनी हो जाएगी, 6। तो संख्या में वृद्धि होगी कितनी, तो आप कहोगे सर 5 से बढ़कर संख्या क्या हो जाएगी, 6। यानी कि 1 की वृद्धि आएगी, लेकिन वास्तव में वृद्धि हुई कितने की है, 25 की। वृद्धि हुई कितने की है, 25 की, क्योंकि सवाल में दिया गया है वृद्धि कितने की होती है, 25 बढ़ाने पर, है ना। तो आप कहोगे सर अगर 1 की वैल्यू है 25 तो 5 की वैल्यू कितना हो जाएगी, तो आप कहोगे सर 25 पंचे 125, यानी कि संख्या जो है शुरुआत में कितना रही होगी, 125, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो जब भी ऐसा सवाल आएगा संख्याओं पे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ पाए होंगे, है ना। तो लैंग्वेज बेस पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी में हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल जो है, आपको एक सवाल ये दिया गया है ना, बहुत अच्छा सवाल है। जो आप कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित सवाल ये भी है, पहले जो आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे आपसे ये कहा जाएगा कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, बहुत आसान सा सवाल है, कुछ करना ही नहीं आपसे। आपको कह रहा है कि दो संख्याएं जो हैं वो किसी तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है,
कुछ करना ही नहीं, 3 संख्याएं हैं A, B और C। ध्यान दीजिएगा, 3 संख्याएं हैं A, B और C। कह रहा है कि तीसरी संख्या से, देखो ध्यान से, किससे? तीसरी संख्या से। तो अगर आप कह दो कि सर तीसरी संख्या कितनी है? 100 है, तो दोनों संख्याएं कितना कितना कम है? तो जो पहली संख्या है वो 25% कम है, तो इसका मतलब पहली कितना होगी? 75। भाई अगर तीसरी संख्या से 25% कम होगी तो तीसरी संख्या हमने मान ली, जिससे कह रहा हो उसी को मानना है। तीसरी संख्या को हमने क्या मान लिया? 100। तो आप कहोगे सर पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 75 हो जाएगी। और दूसरी संख्या कितना कम है? 20% कम है, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगी? 80 हो जाएगी। तो आपको तीनों संख्याएं मिल गई, जो कि तीसरी थी 100, तो पहली मिल गई 75 और दूसरी मिल गई 80 और तीसरी मिल गई, तो आपने कहा सर तीसरी 100 हमने पहले ही मिल गई थी। तो कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? कुछ नहीं करना आपको, ध्यान देना। मैंने आपको बताया था कि जिसमें का, से, ये सब लगा होता है उसे कहाँ रखते हैं? नीचे। तो कह रहा है कि पहली संख्या, तो पहली संख्या है कितना? 75। किसका? दूसरी संख्या का। दूसरी संख्या का लगा है तो दूसरी संख्या को कहाँ रखेंगे? नीचे। कितना परसेंट है? तो परसेंट के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, देखो ये हो जाएगा 20 चौक 80 और ये हो जाएगा 20 पंजे 100, है ना? 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। और आपको पता है कि सर अगर हम 75 को 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 55 25 और 5 से 35 2 37 और बटे में कितना आ जाएगा? 4। तो हो जाएगा 4 9 36, 4 3 12 और 4 7 28, 4 पंचे 20। कितना परसेंट है? 93.75%। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, है ना? तो ये है बिल्कुल आपका आसान सा सवाल, जो कि आपको मैं उम्मीद करता हूं कि पहले ही लगाने से आ गया होगा। अच्छा, आपके दिमाग में बने कि सर इसमें रेशियो सब कुछ कर सकते हैं, रेशियो भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा सवाल जब आएगा 20-25 ऐसा परसेंटेज, तो आपको रेशियो लगाने की जरूरत ही नहीं होगी, है ना? डायरेक्ट आप कर डालेंगे। ठीक है, चलिए एक सवाल और इस पे है, पहले वो वाला सवाल करवा दें। हाँ, ये देखिए, आप लोग लगाइए इसको पहले। ठीक है, सबसे पहले आप लोग लगाइए इसको, उसके बाद हम इसको बताते हैं। ठीक है, आप लोग तुरंत लगाइए कि क्या है। कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः जो है 20% और 50% है। तो आपसे कह रहा है कि दूसरी संख्या का कितने परसेंट है? क्या? पहली संख्या। ठीक है, देखिएगा, चलिए। कह रहा है कि दो संख्याएं, देखो A, B, C 3 संख्याएं थी। कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या की, फिर से कह रहा है तीसरी संख्या की, तो आप कहोगे सर तीसरी संख्या हम क्या मान लें? 100। और कह रहा है कि दोनों संख्याएं जो हैं वो तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% है। मतलब 100 का 20% है पहली संख्या, तो आप कहोगे सर इसका मतलब पहली संख्या जो होगी वो क्या होगी? 20 होगी। तो कुछ भी नहीं करना, पहली संख्या आप कहोगे सर क्या हो जाएगी? 20, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 50, क्योंकि भाई 50% है, 100 का 50% क्या होता है? 50। तो आपको तीनों संख्याएं मिल गई कि सर तीनों संख्याएं आ गई 20, 50 और 100। ध्यान दीजिएगा, आपसे कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या है कितना? 50। और किसको पूछा गया? पहली संख्या। तो पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है? परसेंट के लिए 100 से गुणा, 50 दूना 100, 20 दूना 40%, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे, क्लियर हो गया होगा, है ना? तो चलिए, ये बात भी आप अच्छे से समझ पाए हैं। ठीक, हाँ नहीं में बताते रहिएगा कि हाँ सर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि कुछ दूसरी बात है ना? जो भी है। चलिए, तो ये रहे 2 सवाल इस टाइप के। हाँ, अभी इस पे बाद में करवाएंगे, पहले 2 सवाल और हैं संख्याओं पे। ठीक, चलिए एक सवाल ये है, देखिएगा, 2 संख्याओं का अंतर उन दोनों में। अब सबसे पहले तो ये सवाल आप लोग लगाइएगा, बहुत अच्छा सवाल है ना? बहुत अच्छा सवाल है ये क्वेश्चन। आप लोग पहले लगाइए, वीडियो को रोक के सबसे पहला काम आप लोग लगाएंगे, है ना? उसके बाद हम इसको आपसे करवाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2 संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। 2 संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के, अच्छा ध्यान दीजिएगा, आपको बड़ी और छोटी तो पता ही होगा,
तो आप कहे कि सर हाँ हम जानते हैं बड़ी मतलब क्या होता है जेठानी और छोटी मतलब क्या होता है देवरानी, है ना। तो यही होता है, लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही, संख्याओं की। और एक दिया गया, कह रहा है कि यदि छोटी संख्या क्या हो 20 हो, तो आपने कहा सर छोटी दे दिया गया कितना है 20 है, तो हम बड़ी मान लेंगे x y z a b c कुछ भी मान लेंगे कि सर बड़ी संख्या क्या है a है। अच्छा, बड़ी और छोटी का अंतर जो है, अंतर अगर आपसे कोई कहे तो आप कहोगे सर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दें, यानी a-20 क्या होगा, इसका अंतर होगा। अब कुछ नहीं करना आपको, कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यानी ये जो अंतर है, अंतर क्या है a-20, ये जो अंतर है ये बराबर है किसके, बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। बात आई समझ में ना। दो संख्याओं का अंतर यानी बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो ये जो अंतर है ये a के 20% के बराबर है। बस कुछ नहीं करना आपको। आपने कहा सर काफी आसान सा सवाल था, अगर हम इसका 20% निकालेंगे तो 20/100 करेंगे, जो कि आएगा 20×5 100, यानी कि वास्तव में ये आपको मिल गया कितना a/5 मिल गया कि नहीं मिल गया, है ना। अब आप कहोगे सर ये 5 इधर चला जाएगा, तो आप क्या करोगे, इसको ये हो जाएगा 5 का a में गुणा 5a माइनस 20×5 100 और बराबर a यहाँ बचा ही है। ये 100 उधर भेज दीजिए, ये a इधर ले आइए, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 5a में से a माइनस हो जाएगा, बराबर ये 100 उधर जाएगा तो प्लस में, यानी 4a बराबर हो जाएगा 100। तो a की वैल्यू कितना आ गई 25, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो। बात आई समझ में, a की वैल्यू कितना आ गई 25, और आपसे पूछा ही गया था कि बताइए बड़ी संख्या क्या है ना। तो आप आसानी से आंसर निकाल देंगे कि बड़ी संख्या जो है वो कितना है 25 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी सवाल काफी आसान सा था, संख्याओं से रिलेटेड ये भी सवाल था। अगला सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल है ना। इसको भी आप लोग, मैं पहले उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पहले इसे लगाएंगे, है ना, खुद से लगाएंगे वीडियो को पॉज करके। ठीक है, चलिए लगाइए आप लोग। क्या दिया गया है, यदि संख्या x एक अन्य संख्या y, अब देखो यहाँ पे मामला क्या है, दो संख्याएं दी गई x और y। कह रहा है कि ये जो x है ना ये y से 10% कम है। तो आपने कहा सर अगर y 100 होगा तो x कितना होगा 90 ही होगा, यही तो होगा। अगर y 100 होगा तो x क्या होगा 90 ही होगा। अब आपसे कहा गया तथा y संख्या 125 से 10% अधिक है, यानी कि ये जो y है ये 125 से 10% अधिक है। इसका मतलब हमें पहले मानना नहीं है भाई, हमने पहली लाइन पढ़ के मान लिया, हमें मानना नहीं है। हमें ये कहा जा रहा है कि जो y है ना ये 125 से 10% अधिक है। इसका मतलब 125 से 10% अधिक का मतलब 125 का 110% है ना। ये हो जाएगा 25 चौका 100, 25 पंजे 125 और 4 से ये 4 दूना 8, 8 3 11, 4 सते 28, 4 पंजे 20, यानी 5 गुणे 27.5। ठीक है, 5 गुणे 27.5 आ गया y का मान, और जो कि आएगा किसके बराबर, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 55 25 और 5 सते 35 2 37, 5 दूना 10 3 13, जो कि आएगा किसके बराबर 137.5 के बराबर। किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। तो अब आपसे कह रहा है कि x जो है वो y से 10% कम है। y का मान आपको मिल गया है कितना 137.5। तो 137.5 से 10% कम का मतलब इसका कितना परसेंट है 90% है। 0 से 0 कैंसिल, ये दशमलव हट के कहाँ चला जाएगा यहाँ, और ये हो जाएगा 9 पचे 45, 9 सते 63, 4 67, 6 9 त्रिक 27, 6 33, 9 कम 9 3 12, कितना हो जाएगा 123.75, और आपका उत्तर आ जाएगा कौन सा डी, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बहुत आसान सा सवाल था। इस सवाल को आपको ऐसे करना था। आपसे कह रहा है कि क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि y जो है 125 से 10% अधिक है, तो ये तो हो गया y का मान, और कह रहा है कि y से 10% कम है क्या x, तो x जो हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा 90%। बस आपको कुछ करना ही नहीं था, बस आप कहते कि सर ये हो जाएगा 25 चौके और 25 पंजे 125।
ठीक, और ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, और ये 55 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 45, हो जाएगा 5 9 45, और ये 5 बिसहम 100, ये यहाँ से दशमलव में लग जाएगा, 2 से इसे कट कर देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा 123.75। ऐसे भी कर सकते थे या वैसे भी कर सकते थे, उत्तर आपका सेम ही आता। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल इसमें कुछ बचा हुआ है, हाँ बिल्कुल बचा हुआ है, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है इस टाइप में। देखिएगा ये भी सवाल, कभी कभार ऐसा सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ऐसा सवाल अगर आएगा तब आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, आपको पता है कि जब भी कोई चीज़ रेशियो में हो, 3:2 हो, तो आप रेशियो में इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 30:20, तब भी तो 3:2 ही आएगा। आप इसे लिख सकते हो 300:200, तब भी अनुपात पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब आपने एक चीज़ सीखी होगी कि सर जब भी रेशियो में किसी संख्या का गुणा, सेम संख्या का गुणा या भाग कर देते हैं तो अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं आता, उसके मान पे कोई इफेक्ट नहीं आता। बेशक करना आपको इतना है कि दोनों में करना है, जो भी करेंगे दोनों संख्याओं में करेंगे, यानी 3 में गुणा कर रहे हैं 3 में ही 2 में भी गुणा करेंगे, 3 से कुछ भाग कर रहे हैं तो इधर 2 से भी करना पड़ेगा। यानी ये रेशियो सेम है तो उसमें सेम संख्या से गुणा भाग करने से कोई प्रभाव रेशियो पे नहीं पड़ता है। इतना आपको मुझे उम्मीद है कि आता होगा। देखो यहां से कह रहा है कि बॉयज और गर्ल्स, लड़के और लड़कियों का अनुपात जो है वो कितना है, 3:2 है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि यदि 20% लड़के 25% लड़कियां बालिग हैं तो कितने परसेंट विद्यार्थी बालिग नहीं है। तो सबसे पहले तो आप ये कर सकते हो कि मान सकते हो इसको कि जो बॉयज हैं वो कितना है, 300 है, और गर्ल्स जो है वो कितना है, 200 है। ऐसा क्यों माना हमने, क्योंकि 300 और 200 का परसेंटेज निकालना क्या होता है, आसान होता है, इजी होता है, तो आप निकाल लो। अच्छा बालिग, ठीक है, तो आप कहोगे सर जो बालिग हैं तो बालिग कितने हैं, 300 का 20%। देखो ध्यान से, 300 का 20%। अच्छा 20% का मतलब कितना होता है, तो आप कहोगे सर 10% का मतलब 30 होता है, तो 20% का मतलब 30 दूना 60, यानी कि लड़के जो बालिग हैं वो 60 हैं, और जो लड़कियां बालिग हैं, लड़कियां जो बालिग हैं वो कितना है, तो आप कहोगे सर लड़कियां 25% लड़कियां बालिग हैं, तो 200 का 25% कितना होता है, 50 होता है ना भाई। 25% का मतलब 1/4, और 200 का 1/4 कितना होता है, 50। तो कुल लड़के और लड़कियां हैं कितना, तो आप कहोगे सर 300 200 यानी कि 500। अब 500 में ध्यान दीजिएगा, 500 में कुल बालिग कितने हैं, तो आपने कहा सर 50 और 60, 6 5 11, यानी 110 जो है वो क्या है, बालिग हैं। तो अगर 500 में 110 बालिग हैं तो आपसे पूछा कितने बालिग नहीं हैं, तो आप कहोगे सर 500 में से 110 क्या करें, माइनस कर लें, तो ये हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा 390, यानी कि 390 जो बॉयज हैं यानी विद्यार्थी हैं वो बालिग नहीं हैं। इसे 100 से गुणा कर देंगे परसेंटेज में निकालने के लिए, तो 5 से कट जाएगा, 5 7 35 और 4 39, 5 8 40, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना परसेंट, 78%। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे, है ना। कितने परसेंट हो जाएंगे, 78% जो है वो बालिग नहीं है। अच्छा पूछा होता कितने परसेंट बालिग हैं, तो आप कहते सर 500 में से कितने विद्यार्थी, 110 विद्यार्थी बालिग हैं, तो आप गुणा कर देते 100 से, तो 100 से 0 0 कट जाएगा, और 5 दूना 10, 5 दूना 10, यानी कि 22% जो है वो बालिग है। तो बालिग हैं 22%, तो बालिग नहीं है कितने, 78%, और दोनों मिला के ही तो 100% होता है। तो यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, है ना। तो चलिए संख्याओं पे आधारित शायद इतने ही सवाल यहाँ पे लगे हुए थे, बाकी अब आ रहा है चुनाव पे आधारित सवाल और मिश्रण पे आधारित सवाल। ठीक है, चलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में बता देता हूं आपको चुनाव पे कि चुनाव होता क्या है। ठीक है, चुनाव होता क्या है, तो आपको पता है कि सर चुनाव जो है, हम सबको पता है कि चुनाव में क्या क्या होता है। सबसे पहले तो चुनाव में होता है मतदाता सूची, मतदाता सूची। ठीक है, चुनाव में
क्या होती है? मतदाता सूची। मतदाता सूची क्या है? आप जानते होंगे कि जब भी चुनाव यानी इलेक्शन होने वाला होता है, अभी प्रधानी का चुनाव होगा तब भी आप जानेंगे, या कोई भी चुनाव होता है तो इलेक्शन कमीशन द्वारा जो है किसी भी एक क्षेत्र की, जैसे आपकी ग्राम सभा है तो ग्राम सभा की जो है टोटल मतदाता सूची जारी की जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? आपसे अगर कहा गया कि आपकी मतदाता यानी आपके ग्राम सभा में टोटल 1000 वोट हैं, इसका मतलब 1000 लोग जो हैं वोट डालने के काबिल हैं, मतलब वो 18 साल की आयु पूरी कर चुके हैं और उनका नाम है। वो यहाँ पे हैं या नहीं है गांव में, उससे मतलब नहीं है। मतदाता सूची आती है तो जितने भी व्यक्ति गांव में 18 साल से ऊपर के होते हैं यानी 18 साल आयु पूरी कर चुके होते हैं, उनका नाम मतदाता सूची में होता है। तो ये तो हो गया मामला किसका? मतदाता सूची का। अब मतदाता सूची जारी होती है, उसके बाद जब मतदान होता है तो मतदाता सूची में भाई कुछ लोग गांव में जो रहते हैं तो वो वोट डालते हैं भाई, है ना, तो उन्हें हम कहते हैं कि डाले गए वोट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा भाई, मतदाता सूची बनके तैयार हो गई, प्रधानी का चुनाव होने लगा है, तो आज मान लो वोटिंग मतलब आज है चुनाव, तो आज वोट पड़ने वाला है। तो आपने कहा सर जब वोट पड़ेगा तो मतदाता सूची के में 2 प्रकार के वोट होंगे, एक तो डाले जाएंगे और एक नहीं डाले जाएंगे वोट, नहीं डाले गए वोट। अच्छा ये बताइए, एक वोट हो जाएंगे डाले गए वोट, एक हो जाएंगे नहीं डाले गए वोट, 2 टाइप का हो गया मामला, है ना। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि गांव में भाई कुछ लोग बाहर रहते हैं, वो नहीं आ पाते हैं वोट डालने, तो इसीलिए कहा जाता है कि वो वोट नहीं डाले गए। अच्छा जो वोट डाले गए, अब मान लो गिनती होगी तो इसमें होता क्या है कि कुछ वोट जो है वो वैध होते हैं और कुछ वोट क्या होते हैं? अवैध होते हैं। ऐसा क्या है? आपने नोटिस किया होगा, है ना। जो हमारे ज़माने के लोग होंगे वो मतदाता सूची में मतलब वो वोट डालने गए होंगे तो उनको पता चला होगा कि सर बैलेट पेपर होता था, उस पे जो है एक पे कैमरा बना होता था, एक पे किसान बना होता था, एक पे इमली बनी होती थी, है ना, ऐसे होता था बैलेट पेपर। जब आप उस पे यहाँ बीच में ही ठप्पा लगाते थे तब आपका वो वोट क्या होता था? वैध होता था। लेकिन अगर गलती से आप यहाँ टच कर दिए कि इस लाइन में भी हो गया, इस लाइन में भी सही लग गई, तो आपका वोट कैसे हो जाता था? अवैध हो जाता था। यानी कि जो अवैध वोट होते हैं उनकी काउंटिंग नहीं होती है, यानी अवैध वोट डाले तो जाते हैं लेकिन ये काउंटिंग में नहीं आते हैं। तो आप कहोगे सर वैध वोटों में ही क्या होती है? हार और जीत होती है। हार और जीत कहाँ पे होती है? वैलिड वोटों में होती है। ये तो मैं बिल्कुल बेसिक जानकारी दे रहा हूँ, बाकी अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे यही, है ना, चुनाव पे आधारित प्रश्न। आप इतना समझ लीजिए कि चुनाव में होगा क्या? मतदाता सूची होगा जिसमें सभी वोट होंगे रजिस्टर गांव के, चाहे वो डाले गए चाहे ना डाले गए, सब कुछ होंगे। अब जब वोटिंग होगी तो कुछ वोट डाले जाएंगे और कुछ वोट नहीं डाले जाएंगे, मतलब जो बाहर होंगे वो नहीं डालेंगे। उसके बाद डाले गए वोटों में क्या क्या होगा? वैध होगा और अवैध होगा। ये क्या है? वैध का मतलब जो सही वोट पड़ा है, अवैध का मतलब जो 2 जगहों पे सही लग जाएगी। आप कहोगे सर अवैध वोटों में हार और जीत नहीं होती है। किस पे होती है हार और जीत? वैध वोटों में हार और जीत होगी, क्योंकि अवैध वोट की काउंटिंग नहीं की जाती है। तो ठीक है, चलिए बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था। बाकी हम लोग अगले क्वेश्चंस में आगे आने वाले वीडियोज में इस पे सवाल करेंगे। बहुत ज़्यादा मैक्सिमम 2 वीडियोज और बची हैं परसेंटेज की, बाकी अब आपने परसेंटेज जो है लमसम खत्म कर लिया है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।